नमस्कार साथियों, मैं कमल शर्मा राही डाइट बारमेर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डाइट बारमेर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल डाइट एजुकेशन बारमेर। जी हाँ, हम बात कर रहे थे क्लास 12 के विषय अनिवार्य हिंदी की किताब सृजन का, और सृजन का पहला पाठ था संत वाणी। हमने पिछले सेशंस में संत वाणी के अंदर कबीर जी को पढ़ा था, तुलसीदास जी को पढ़ा था, और आज हम पढ़ रहे हैं कृपाराम खेड़िया। देखिए आप, हिंदी अनिवार्य की किताब सृजन का पद्य खंड और पद्य खंड का पहला पाठ और पहले पाठ का तीसरा संत कृपाराम खेड़िया। कृपाराम खेड़िया कौन थे, हम उसका जीवन परिचय पढ़ेंगे, फिर उनके कुछ दोहों को पढ़ेंगे। या उन्होंने सोरठे लिखे थे। कृपाराम जी ने सोरठे लिखी है, राजियारा सोरठा, राजस्थानी भाषा में, बहुत ही सुंदर है। हम देखते हैं पहले कृपाराम जी का जीवन परिचय। देखिए कृपाराम जी खेड़िया का जीवन परिचय डिस्प्ले पर है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कृपाराम जी का जन्म 1743 ईस्वी में हुआ और आपका निधन 1833 ईस्वी में हुआ। कृपाराम जी राजस्थान के मारवाड़ के खराड़ी गांव में जन्मे और एक मारवाड़ के प्रसिद्ध संत हुए। कृपाराम जी खेड़िया के पिता का नाम जगराम खराड़ी था। कहते हैं कृपाराम जी बचपन से ही प्रखर बुद्धि के थे। कृपाराम जी राजस्थानी के बहुत अच्छे कवि थे। डिंगल और पिंगल में उन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं की। उनकी रचनाओं से प्रभावित होकर सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने उन्हें महाराजपुर और लक्ष्मणपुर गांव की जागीर दे दी थी। इन दोनों गांव को कृपाराम जी को जागीर में दे दिया गया था और कृपाराम जी के साहित्य से प्रभावित होकर सीकर के राजा देवी सिंह जी ने उन्हें अपने दरबार में रख दिया था। उस समय यानी उस 17वीं-18वीं शताब्दी के अंदर कृपाराम जी मारवाड़ के जाने माने संत कवि थे। कृपाराम खेड़िया के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने अपने सोरठे लिखे जो डिंगल और पिंगल भाषा में है। कृपाराम जी की भाषा की बात करूं तो उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। राजस्थानी में डिंगल और पिंगल में उनकी काफी रचनाएं मिलती है। उसके साथ साथ हिंदी, संस्कृत और राजस्थानी में भी कृपाराम जी की रचनाएं मिलती है। खास करके उनके सोरठे जग जाहिर है और उस जमाने में और आज भी लोगों की जुबान पर सुने जा सकते हैं। कृपाराम जी अपने युग के राजस्थान के लोकप्रिय कवि थे। अब मैं आपको थोड़ी सी कहानी बताता हूं कि उन्होंने जो प्रसिद्ध दोहे लिखे राजियारा सोरठा, ये क्यों प्रसिद्ध हुए। राजिया नाम का एक कृपाराम जी का सेवक हुआ। राजिया बहुत ही सीधा था, मगर उसकी कोई संतान नहीं थी, संतानहीन था और बड़ा स्वामी भक्त था। कृपाराम जी दरबारी कवि थे और ऐसी स्थिति में जब राजिया उनकी सेवा, एक अच्छा सेवक था। कहते हैं कि एक बार कृपाराम जी भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो गए और जब वो बीमार थे उस समय राजिया ने उनकी खूब सेवा और शुश्रूषा की। राजिया की सेवा से बड़े खुश हुए कृपाराम जी। जब स्वस्थ हुए तब राजिया को उदास देखा। राजिया की कोई संतान नहीं होने के कारण वो सदैव उदास रहा करता था। कृपाराम जी ने उन्हें पूछा कि भैया इस उदासी का क्या कारण है, तुम सदैव उदास रहते हो। राजिया ने अपनी व्यथा बताई कि साहब मेरा तो वंश ही खत्म हो रहा है, मुझे इसके बाद कौन याद करेगा। तब कृपाराम जी ने राजिया को अमर करने के लिए सोरठे लिखे और वह सोरठे राजिया के सोरठों के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सोरठे नीति के सोरठे हैं। वह नीति के सोरठे राजिया के सोरठों के नाम से हैं। यह आदर्श
लोक मर्यादा को संबोधित करते हुए कहे गए हैं। यहां आपने यह देखा कि राजिया के सोरठों की उत्पत्ति कैसे हुई, राजिया कौन था। तो अब हम कृपाराम जी के कुछ सोरठे आज देखते हैं और कुछ अगली क्लास में कल देखेंगे। देखते हैं राजिया के कुछ सोरठे। मैंने आपको बताया कि राजिया के सोरठे जो है डिंगल पिंगल, ये राजस्थानी की एक विधा है, इसमें लिखे गए हैं और यह नीति आदर्श और लोक मर्यादाओं को समर्पित है जो उन्होंने राजिया को संबोधित करते हुए लिखे और सदैव के लिए अमर हुए। आज भी जब तक राजिया के सोरठे पढ़े जाएंगे तब तक राजिया को याद किया जाएगा। देखते हैं कुछ सोरठे। आपने अपनी पूर्व क्लासों में इन सोरठों को पढ़ा है। हम एक एक की विस्तृत व्याख्या करेंगे, विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। मारवाड़ी भाषा में है, उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे, उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे, कड़वो लागे काग रसना राग। रसना जवान, तो कह रहा है उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे। स्वभाव से और रंग रूप से थोड़ा सा फर्क होता है। आप देखिए कौवे कोयल के रंग रूप में कोई विशेष फर्क नहीं है, दिखने में दोनों ही काले हैं, दोनों का आकार एक जैसा है। उपजावे अनुराग, कोयल जो है वो मन को हर्षित करती है, मन को प्रसन्न करती है और लोगों में अनुराग प्रेम को उत्पन्न करती है। इसलिए कोयल को कोई भी आदमी भगाना नहीं चाहता। अगर कोयल कहीं बोल रही है तो लगता है कि कुछ समय और बोले, और कौवा बोलता है तो बड़ा कर्कश लगता है। कड़वो लागे काग रसना राग। जहां कोयल मन को हर्षित करती है, अनुराग उत्पन्न करती है, और वही कौवा जो है वो कड़वा लगता है। कौवे की बोली जो है कर्कश लगती है और इसका एक ही कारण है, रसना राग। राजिया को संबोधित करते हुए कृपाराम जी कहते हैं ये सारे के सारे गुण जो हैं ये व्यक्ति की जुबान में है। अगर आदमी की जुबान अच्छी होती है तो लोग उसे सम्मान देते हैं, और उस जबान को हम दुरुपयोग करते हैं या जबान का सही प्रयोग नहीं करते हैं तो वह कौवे के समान कर्कश और कड़वी लगने लगती है। दूसरा सोरठा देखते हैं, काली घनी क्रूप कस्तूरी कांटा। कस्तूरी के बारे में आप जानते हैं, यह कस्तूरी मृग की नाभि में पाया जाने वाला सुगंधित पदार्थ है। शक्ल में कुरूप होती है, दिखने में कुरूप होती है, काली होती है, लेकिन बहुत ही महंगी होती है। काली घनी क्रूप कस्तूरी कांटा है। कस्तूरी जो है वो क्रूप है, काली है, उसका प्रकृति देखो उसकी और उसको कांटों से तोला जाता है, बड़ी बारीकी से तोला जाता है। शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा पड़ेगा। कृपाराम जी कहते हैं शक्ल कहीं भी महत्व नहीं रखती है। काली और कुरूप होने के बावजूद भी कस्तूरी को महत्व दिया गया है, और शक्कर जो है मीठी है, स्वरूप है, सुंदर है, लेकिन फिर भी उसे पत्थरों से तोला जाता है। तो यहाँ कृपाराम जी कहना ये चाहते हैं कि व्यक्ति की जो वास्तविकता है या व्यक्ति की पहचान जो है वो उसकी शक्ल से नहीं होती है, व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से होती है। जैसा कि आप पहले सोरठे में आया था, शक्ल कौवे की भी काली है, कोयल की भी काली है, लेकिन दोनों की वाणी में फर्क है। और दूसरे में भी वही बात नहीं है, वही नीति का सोरठा है। काली होने के बावजूद भी गुणवान होती है कस्तूरी, और सुंदर और मीठी होने के बावजूद ही उसका कोई महत्व नहीं होता है, वह शक्कर है। और तीसरा सोरठा देखते हैं, आज का हमारा लाभ सोरठा है, डूंगर गढ़ती लाए जो है सारो ही जगत। ये एक लोक अभिव्यक्तियां हैं जो आम लोगों की जुबान पर है। डूंगर गढ़ती लाए, जलती माने शब्द है, जलती हुई, लाए आग,
डूंगर गलती लाए जो वे सारो ही जगत। दूर दूर पहाड़ पर जो अग्नि लगती है उसे सभी लोग देख लेते हैं, पर जलती निज पाए, पर अपने पांवों के नीचे जो जलती हुई है रति न सूझे राजिया। कृपाराम जी कहते हैं कि जो अपने पांवों के नीचे है वो दिखाई नहीं देती है, और दूर पहाड़ी पर अगर आग जल रही है तो वो दिखाई देती है। यहां भी देखिए, ये भी नीति का सोच है। यहां कृपाराम जी कहना चाहते हैं कि हम पराई निंदा करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, हमें हर दूसरे शख्स में या सामने वाले शख्स में बुराई नजर आती है, जबकि हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं। व्यक्ति यदि अपनी बुराइयों को देखने लगे तो सारा संसार सुधर सकता है। ठीक उसी प्रकार से कि डूंगर या पहाड़ पर जलती हुई आग सभी को दिखाई देती है, लेकिन अपने पांव तले जलती हुई आग किसी को भी दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार से हमने आज संत वाणी के अंदर तीसरे संत कृपाराम खिड़िया को किया, कृपाराम खिड़िया का जीवन परिचय किया और कृपाराम के 3 सौटे किए। मैंने बताया आपको कि कृपाराम के जो सौटे हैं वो नीति के सौटे, लोक मर्यादा के सौटे, इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपसे नमस्कार, विदा, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।